आज की क्लास में हम कुछ कॉन्टिन्यूअस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आप सारे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि जो आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो डेरिवेशंस भी ध्यान से समझेंगे और याद भी आपको डेरिवेशन करना है। फॉर्मूले तो याद करने ही करने हैं और बोर्ड के लिए ये जरूरी नहीं है। मेडिकल वाले बच्चों के लिए लास्ट के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिक थोड़ा सा आपका आपको सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। देखिए ये एक फाइनाइट लेंथ वायर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। चलिए, अच्छा तरीका क्या होगा? सबसे पहले लॉजिक जरा देखते हैं। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो अब देखिएगा, इस जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहां पर जो लेंथ और इतनी ही लेंथ आपको ऊपर मिल जाएगी। ये केवल लॉजिक के लिए, ये और ये लेंथ बराबर है, यानी कि ये जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर हम इस लेंथ और इस लेंथ की बात करते हैं तो आप देखिए यहां पर DQ बराबर बराबर दूरी पर आपको पेयर मिलेंगे और DQ और DQ के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, है ना। हम लोगों ने डेरिवेशन किया था K2Q R अपॉन D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2। ये बिल्कुल वही है। ये और ये यहां पर DQ के मतलब इस लाइन के ऊपर और नीचे DQ के कई सारे पेयर होंगे जो रिजल्टेंट फील्ड इधर देंगे। व्हाट अबाउट दिस? ये जो चार्ज है, ये अगर यहां पर हम कोई छोटा सा DQ ले तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और इसके दो कंपोनेंट होंगे। ऊपर के सारे वायर के लिए ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आएगी। ये एक लॉजिक छोटा सा आप पहले से याद करिए, क्योंकि जब आप फाइनल फॉर्मूला याद करेंगे तो फॉर्मूले को अप्लाई करते समय ये चीज आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये लॉजिक जरा समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर टू द वायर, एक है परपेंडिकुलर टू द वायर और एक है पैरेलल टू द वायर, ठीक। अच्छा, अब इसके जरा कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि आप डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है और यहां पर एक पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। देखिए ये और ये वायर, ये और ये रिजल्टेंट फील्ड किस डायरेक्शन में देंगे? इस डायरेक्शन। और इस पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो सेम यहां पर कई सारे छोटे छोटे DQ अगर आप लेंगे तो इनकी फील्ड आएगी इस तरफ, एक कंपोनेंट यहां एक कंपोनेंट यहां। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी? इधर और इधर, ये कंपोनेंट, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल की अगर बात करें, मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, चलेगा। नेगेटिव चार्ज में यहां पर पॉइंट लेते हैं तो देखिए ये और ये हिस्सा, ये दोनों बराबर, तो इनकी वजह से फील्ड होगी नेगेटिव है। और यहां पर आप मानोगे टेस्ट चार्ज तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इधर। और ये जो चार्ज है ये फील्ड किधर देगा? ये इस तरफ, नेगेटिव है अट्रैक्शन, तो एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो ये लॉजिक है डायरेक्शन को पता करने का। कम से कम आप ये दिमाग में रखिए। फॉर्मूला याद करने के बाद बस ये चीज आपकी डायरेक्शन वाली जो है वो यूज करके आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे। अभी हमने केवल देखा है डायरेक्शन, ठीक, लॉजिक हमने सीखा। अब आते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, दो कंपोनेंट है, वो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड जरा देखते हैं। तो
देखिए मैग्नीट्यूड के लिए फिर से भाई पहले एक फाइनाइट लेंथ वायर लेते हैं, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। सबसे पहला स्टेप है परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। सबसे पहला स्टेप है कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। स्टेप नंबर 2, दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। पहला स्टेप आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और स्टेप नंबर 2 है दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। चलेगा? ये एंगल अल्फा और ये एंगल हम लेट कर ले बीटा। डन। इसके बाद जैसा हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, और यहां पर तो चार्ज पूरे के पूरे वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप यहां पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? तरीका वही है, पहले आप पॉइंट चार्ज के लिए निकालिए और ये कई सारे पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है तो इंटीग्रेट कर दीजिए। अब पॉइंट चार्ज आपको लेट करना है, तो तरीका ये है, यहां से L डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, ठीक है? और उस एलिमेंट पे चार्ज अगर हम लैम्डा यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेट करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और आप लैम्डा की वैल्यू dq बाई dl भी मान सकते हैं। तो यहां पर dq कितना आएगा? dq होगा लैम्डा इंटू dl। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखना है तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं DE। ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर हम लेट कर लें थीटा, तो यहां पर DE के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये हो गया थीटा, ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट DE इज इक्वल टू DE cos थीटा, और ये कंपोनेंट आ गया DE पैरेलल DE sin थीटा। उम्मीद है इसमें जरा सी भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। अब हमें इसे इंटीग्रेट करके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, इसे इंटीग्रेट करके पैरेलल कंपोनेंट निकालना है, ठीक है? अब इसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी? देखिए ये डेरिवेशन अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स बोर्ड के हिसाब से देखें तो ये सिलेबस, ये हमारे डेरिवेशन जो है, जो डेरिवेशन का तरीका ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में ही एडिशनल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको डिराइव करना है। और जो डेरिवेशन का तरीका है, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाएगा, ये करंट कैरिंग वायर होगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालते समय यही स्टेप्स आपको कुछ मिलते जुलते स्टेप्स इसी के जैसे फॉलो करने हैं, तो वो हमारे स्कूल के सिलेबस में है, एनसीईआरटी के सिलेबस में है, ठीक है? तो इसको समझिएगा, जो मैंने बोला था कि पहला चैप्टर अगर आपका तैयार है तो फोर्थ चैप्टर अपने आप बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। और जो आपने 11th में थोड़ी सी मैकेनिक्स पढ़ी है, इन दोनों को मिलाकर आपका फोर्थ चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इस डेरिवेशन को सारे लोग ध्यान से समझिए जरूर। पहला स्टेप था, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर मेरे को लेट करनी है, ये जगह कम है तो ये एंगल बीटा और ये डिस्टेंस ले लेते हैं x, ठीक है? परपेंडिकुलर, पहला स्टेप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। दूसरा स्टेप एंड्स को मिलाने वाली लाइन, एंगल अल्फा और बीटा। फिर एक छोटा सा एलिमेंट ले, ये है dq चार्ज, एलिमेंट हमने लिया dl और इस dl में जो चार्ज है वो dq, इसको यहां से ज्वाइन करने वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट। अब डेरिवेशन मेरे को पता है, इसलिए आगे क्या प्रॉब्लम आनी है उसको दूर करने के लिए यहां पर मैं कुछ पहले से ही लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको समझिएगा। ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, थीटा एंगल वाला, ये R, ठीक है? ये है X और ये है L, याद है? ऐसा ट्रायंगल है। यहां पर आप सबसे पहले क्या करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल से सबसे पहले आप लिखें
tan थीटा इज इक्वल टू L अपॉन एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट है तो आप यहां पर लिखेंगे L इज इक्वल टू एक्स tan थीटा और dl इज इक्वल टू एक्स, tan थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो एक ये यूज होगा, एक और चीज यूज होगी, उसको यहां पर लिख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, आर हो जाएगा एक्स सेक थीटा। तो एक ये रिजल्ट यूज होना है, एक ये रिजल्ट यूज होना है, ये दो रिजल्ट अभी हमें यूज करने हैं। डन, इतनी चीज समझ में आई। अब यहां पर हमें डीई की जरूरत पड़ेगी, डीई, और डीई क्या होगा वो जरा देख लेते हैं। डीई होगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू डिवाइडेड बाई फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का। अब यहां पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो के डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखिए डीएल की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं एक्स सेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा नीचे एक्स, आर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर कैंसिल और एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स बचेगा। तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स। समझना, डी क्यू को हम लिखेंगे लैम्डा डीएल, डीएल ये है तो डीएल अपॉन आर स्क्वायर, सेक स्क्वायर कैंसिल, एक्स बच जाएगा। चलेगा। अब आते हैं कंपोनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ई परपेंडिकुलर क्या है? ई परपेंडिकुलर है डी ई कॉस थीटा, और डी की वैल्यू हमने ये पता कर लिया, तो के लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर दें, ये कांस्टेंट है। इस फाइनाइट लेंथ वायर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, वो डिस्टेंस फिक्स है। यहां पर थीटा में लिमिट लगाते हैं। जिन लोगों को लिमिट लगाने में प्रॉब्लम आती है वो जरा देखें। ये देखिए, ये लाइन रेफरेंस है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर थीटा डिग्री पर हमने एक एलिमेंट लिया। ऐसे कई सारे एलिमेंट हैं, कई सारे एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट को कवर करना, उनको ऐड करना है, ये इंटीग्रेशन का मतलब है। यहां पर जो लिमिट है वो थीटा में है, तो आपको एलिमेंट, ये रेफरेंस लाइन है, सबसे पहला एलिमेंट कहां मिलेगा? नीचे, और नीचे कितना एंगल है? माइनस बीटा, क्योंकि ये जीरो, ये रेफरेंस लाइन है, इसके नीचे एंगल है माइनस बीटा, माइनस बीटा से जीरो और जीरो से अल्फा, लिमिट लगेगी माइनस बीटा से अल्फा। फिर से समझ लीजिए, ये रेफरेंस है, रेफरेंस के नीचे जो एंगल है उसको हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस बीटा, तो माइनस बीटा से अल्फा, टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा है ना। अगर आप बीटा से अल्फा लेते तो एंगल होता अल्फा माइनस बीटा, यहां पर है माइनस बीटा से अल्फा, तो टोटल एंगल हो गया अल्फा प्लस बीटा, माइनस बीटा से अल्फा, ये लिमिट हो गई। अब आप लिखेंगे के लैम्डा बाई एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, लिमिट माइनस बीटा से अल्फा, तो यहां पर आप लिखेंगे के लैम्डा बाई एक्स, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, साइन ऑफ माइनस बीटा होगा माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस प्लस। ये आपका परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए। डन। और जब आप पैरेलल कंपोनेंट लेंगे तो यहां पर साइन थीटा इंटीग्रेट होगा, ये आपको अपने आप से करना है। जब साइन थीटा इंटीग्रेट होगा तो आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ई पैरेलल इंटीग्रेट करने के बाद आएगा के लैम्डा बाई एक्स, यहां पर होगा साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट माइनस बीटा से अल्फा, और बस आपको लिमिट लगा के देखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा
के लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। एक बार जगह कम है, इस वजह से मैंने 2 स्टेप स्किप किए हैं। आप इसको खुद बस लिमिट लगाइएगा, अपर लिमिट कॉस बीटा। मैं एक बार फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, जरा फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। देखिए, जब आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, फाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। सबसे पहला स्टेप, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये डिस्टेंस हो गई x। फिर मैंने समझाया था कि चार्ज देखो ज्यादा यहां पर है, इसके हिसाब से डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, तो परपेंडिकुलर भी रिपेल करेगा, और ये तो पूरे वायर की वजह से ये 2 कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा E परपेंडिकुलर, एक की वजह से आएगा E पैरेलल। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसकी वजह से आ गया के लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अल्फा बीटा क्या लिया था, जैसे बताया, पहला स्टेप है परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, दूसरा स्टेप क्या था, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। ये एंगल हो गया अल्फा रेफरेंस लाइन के साथ, और ये एंगल हो गया बीटा रेफरेंस लाइन के साथ। ठीक, तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब इस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम पहले केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप खुद जैसे जैसे मैं बताता जाऊं, मेरे जवाब देने से पहले पहले आपको ये सारी चीजें सोचनी है। एक एक करके हम सारे केसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, ये तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन डायरेक्शन हो गया। पहला केस देखते हैं। पहला केस है, अगर ये पॉइंट वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, अगर ये पॉइंट वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, केस 1, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, यानी कि ये एक वायर, इसके बीचों बीच ये एक पॉइंट है, तो आपने इसको क्या लेट करना है, एक्स परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया। फिर दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये एंगल कितना बनाएंगी, ये अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा बीटा यहां पर बराबर है। और देखिए, ये और ये वायर लेंथ में यहां पर बराबर है, इसका मतलब है यहां पर कंपोनेंट केवल और केवल परपेंडिकुलर ही आएगा बस, और नहीं तो फॉर्मूले से आप देख लीजिए, के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो क्या आएगा 2 साइन अल्फा। और पैरेलल के लिए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा 0। तो ये हो गया केस 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहीं पर हम पढ़ते हैं केस 2। अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हुआ, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, या फिर इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो देखिए, ये है वायर, और इंफिनिटी को शो करने के लिए हम इंफिनिटी तक तो वायर को नहीं लिख सकते, ये डैश डैश लाइन का मतलब है कि इंफिनिटी पर है। आपको यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है। पहला स्टेप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ड्रॉप कर दिया, ये इंफिनिटी पर है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एंड को मिलाए, और वो एंड कहां पर है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर अगर ये और ये लाइनें मिलनी है तो वो आपस में पैरेलल होंगी, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90, यानी कि अल्फा की वैल्यू, और ये इंफिनिटी है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो इंफिनिटी पर मिले, यानी कि ये भी क्या होगी, पैरेलल, तो ये कितना एंगल हुआ 90, यानी कि अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू 90। ये चार्ज्ड वायर, इस पर भी एक ही कंपोनेंट आएगा, केवल और केवल परपेंडिकुलर। फॉर्मूला के लैम्डा बाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1, यानी कि ये होगा 2k लैम्डा बाई एक्स। पैरेलल कंपोनेंट cos 90 माइनस cos 90 0। अगर बाइसेक्टर पर है और लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, ये फॉर्मूला हमारे स्कूल के सिलेबस में है, लेकिन इसको डिराइव करने का तरीका जो है वो कुछ और है।
जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो वो वाला तरीका भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको जो हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा उस पर ये केस याद करिए। फाइनाइट लेंथ लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला। डन। इसके बाद अगला केस 3 है, अगर ये हो सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होगा कि एक एंड फाइनाइट होगा और एक एंड इनफाइनाइट। एक एंड किसी फाइनाइट पोजीशन पर होगा और एक एंड किसी इनफाइनाइट पोजीशन पर। मान लेते हैं कि ये एंड इनफाइनाइट और दूसरा एंड जो है ये किसी फाइनाइट पोजीशन पर है। ठीक है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। सबसे पहला स्टेप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। सेकेंड स्टेप एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये एंगल होगा 90, ये एंगल होगा बीटा। अल्फा बीटा में आपकी मर्जी है। देख सकते हैं आप, ऊपर वायर ज्यादा है, परपेंडिकुलर टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। ऊपर वायर ज्यादा है तो परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी रिपेल करेगा। परपेंडिकुलर भी के लैम्डा बाई एक्स साइन 90 प्लस साइन बीटा। क्या फॉर्मूला है? के लैम्डा बाई एक्स 1 प्लस साइन बीटा। और पैरेलल के केस में के लैम्डा बाई एक्स साइन कॉस बीटा माइनस कॉस 90, और ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि फॉर्मूला आया के लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा। डन। ये सिंपल सी चीज जो आपको याद रखनी है। अब यहां पर एक चीज है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वहां पर देखिए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है। आप इस चीज का ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अल्फा बीटा नहीं 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री कुछ दिया गया होगा। अब गलती से आप कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा को कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, या कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा को कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, प्लस माइनस का फर्क होगा। आप देखो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से इसको, प्लस माइनस का ही तो फर्क आएगा। मतलब 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से मान लीजिए 1/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा +2/3। अगर मैंने 1/3 -1 लिख दिया तो आंसर आएगा -2/3। प्लस माइनस का ही फर्क है ना। जब ये हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस डायरेक्शन बताएगा, और डायरेक्शन तो हम लॉजिक से पता कर चुके। जब हमने एक बार लॉजिक लगा दिया उसके बाद प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंसर प्लस आ रहा है, मैंने सही लिखा प्लस आ रहा है, लेकिन इसकी जब डायरेक्शन लिखोगे तो -j लिखोगे ना। फिर तो अगर गलती कर भी दोगे तो प्लस आए साइन या माइनस साइन आए, दोनों को आप हटाइए, केवल मैग्नीट्यूड लीजिए बस, और डायरेक्शन आपको लॉजिक से निकालनी है। ये हो गया सेमी इनफाइनाइट। आप इसको लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं। ये केस है आपका केस 3 सेमी इनफाइनाइट। डन। सेमी इनफाइनाइट का ये है केस नंबर 3A, थर्ड केस। उसका भी एक और केस बनेगा सेमी इनफाइनाइट का ही, और वो है थर्ड B। और वो क्या है? एक तरफ से वायर इनफाइनाइट और एक तरफ से फाइनाइट। जो पॉइंट है वो एंड के सामने है, पॉइंट एंड के सामने, यानी कि जो बीटा एंगल है वो 0 हो गया। बस बीटा एंगल 0, बीटा एंगल 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्म, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आएगी। इसके लिए आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए बीटा की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई एक्स, और यहां पर बीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 कितना होता है 1, यानी कि जो E पैरेलल कंपोनेंट है वो भी कितना होगा के लैम्डा बाई एक्स। इसको इधर लिख देते हैं, ये हो गया E पैरेलल के लैम्डा बाई एक्स। के लैम्डा बाई एक्स और के लैम्डा बाई एक्स दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो रिजल्ट 45 डिग्री पर आएगा, और कितना हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई एक्स। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट का ये केस 1 और सेमी इनफाइनाइट का ये केस 2, ये भी याद रखिएगा। दोनों कंपोनेंट बराबर है, के लैम्डा बाई एक्स के लैम्डा बाई एक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। केस 4 है इलेक्ट्रिक फील्ड एट साइड ऑफ द वायर, नॉट इन फ्रंट ऑफ द वायर। ठीक है,
तो इसका मतलब हुआ ये एक फाइनाइट लेंथ वायर, हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था इसका। पॉइंट कहीं यहां पर है, तो सबसे पहले आप यहां पर वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, लेकिन यहां पर तो वायर नहीं है, तो आपको यहां पर ज्योमेट्री कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये वायर यहां से लेकर यहां तक है। पहला स्टेप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेप एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये एंगल बीटा और ये एंगल हो गया अल्फा। जो हम लोगों ने सबसे पहला डेरिवेशन किया उसमें जरा देखना, जो रेफरेंस लाइन थी उसके नीचे एक एंगल था बीटा और उसके ऊपर एंगल था अल्फा, तो टोटल एंगल बन रहा था अल्फा प्लस बीटा। यहां पर आप देखिए वायर किस एंगल पर है, अल्फा माइनस बीटा। यहां पर लिमिट चेंज हो जाएगी, डेरिवेशन वही है, पूरा डेरिवेशन वही है, लिमिट लगेगी। तो मैं अच्छा पहले अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक ये डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर की और एक पैरेलल की ये डायरेक्शन आएगी। केवल इंटीग्रेशन वाली चीज यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखते हैं परपेंडिकुलर, के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा डी थीटा, ये हमने एक्सप्रेशन लिखा था और लिमिट थी माइनस बीटा से अल्फा, यहां पर लिमिट होगी बीटा से अल्फा। आप इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा, लिमिट माइनस बीटा से अल्फा, और रिजल्ट आ गया के लैम्डा बाई एक्स अपर लिमिट माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं, माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ बीटा। वहां पर क्या था, साइन ऑफ माइनस बीटा, तो साइन ऑफ माइनस बीटा बन गया था माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस हो गया था प्लस। यहां पर लिमिट में जो एंगल है वो पॉजिटिव है, ये फॉर्मूला बदल गया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको अगर आप देखें तो के लैम्डा बाई एक्स इंटीग्रेट करना था बीटा से अल्फा, यहां पर था साइन थीटा डी थीटा, और ये आएगा के लैम्डा बाई एक्स माइनस कॉस थीटा, लिमिट माइनस बीटा से अल्फा। अब इसको डिराइव कर लेते हैं, ये आ जाएगा के लैम्डा बाई एक्स अपर लिमिट माइनस कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस बीटा रहेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट आ जाएगा के लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, परपेंडिकुलर चेंज हो गया लेकिन पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला वही रहा। यहां पर परेशान नहीं होना है, जैसा मैंने पहले बताया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लिखो या साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, प्लस माइनस का फर्क होगा, डायरेक्शन हम लॉजिक से पता कर चुके हैं इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। और ये फॉर्मूले में भी वही प्लस माइनस है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा लिखो या कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डायरेक्शन आप लॉजिक से पता कर चुके हैं इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जल्दी से नोट करिए। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा केस 4, केस 4 में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी है वायर के सामने पॉइंट ना हो, तो ये अभी हम लोगों ने डिराइव किया। इसमें बस एक केस और ऐड कर दीजिए, अगर ये सेमी इनफाइनाइट है वायर, सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट एक तरफ से फाइनाइट, लेकिन पॉइंट वायर के सामने नहीं है। हमने सेमी इनफाइनाइट में ही केस किया था जब पॉइंट वायर के सामने था, अभी कुछ साइड में। तो आप देखिए लोअर एंड के साथ जो एंगल बनेगा, पहला स्टेप क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, तो हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हो गया x, लोअर एंड को मिलाने वाला एंगल बीटा, ये एंगल आप ले रहे हैं बीटा, और अपर एंड को मिलाने वाला एंगल तो ये इंफिनिटी पर जाएगा, तो ये एंगल हो गया 90। बस आपने यहां पर करना क्या है, अल्फा की वैल्यू 90 रखनी, तो साइन 90 1 और यहां पर कॉस 90 0। ये सेमी इनफाइनाइट के लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, कब, जब पॉइंट वायर के सामने नहीं है, वायर यहां से लेकर यहां तक है, यहां पर वायर यहां से लेके इंफिनिटी तक है, पॉइंट वायर के सामने नहीं है, तब के लिए हम ये केस पढ़ रहे हैं, इसको नोट करिए। और इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट केस पे। देखिए हमारा अगला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ फाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मतलब एक ऐसा वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और ये वायर यहां से लेके यहां तक है, और यहां से ए डिस्टेंस पर, इस वायर के एक एंड से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वायर की लेंथ गिवन है L। तरीका वही,
कॉन्टिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लें। इस dx एलिमेंट पे चार्ज पता करना है तो एक इंफॉर्मेशन और दी होनी चाहिए, वो क्या है, वो है लैम्डा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, dq बाई dx। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से आप dq की वैल्यू निकाल लेंगे, dq हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर टेस्ट चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी k dq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, k dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, a से a प्लस एल। शुरुआत कहां से वायर की हो रही है, a पर, एंड कहां पर हो रहा है, a प्लस एल। लिमिट ऐसे ही लगाते हैं ना। इस वायर को इंटीग्रेट करना है, वायर शुरू कहां से हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो कि वायर शुरू हो a, x की वैल्यू क्या हो कि वायर एंड हो a प्लस एल। और जब आप इसे यहां लिखेंगे तो यह आ जाएगा k लैम्डा माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट a से a प्लस एल। ठीक है, इसके बाद इसे यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी k लैम्डा अपर लिमिट माइनस ऑफ a प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन a। तो ये आएगा k लैम्डा लिमिट a इंटू a प्लस एल, यहां पर आ जाएगा माइनस ए, यहां पर आ जाएगा a प्लस एल, a से a कैंसिल। फाइनल रिजल्ट आया k लैम्डा एल डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस एल। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वायर जिसकी लाइन पर ही एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में, ई नेट, ये जो हमने कैलकुलेट किया है। डन, इसे नोट करिए। ये हमारे जो लाइन चार्ज है उसकी वजह से जो जो केसेस बन सकते थे, जिस टाइप के केसेस बन सकते थे वो कर लिया। अब इनको मिलाकर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल